आपको ये देखिए एक छोटी सी लाइन है कि कामयाब या सफल होने के लिए बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। ये मैडम ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट शायद आपने पढ़ी होगी, शायद पहले भी आप जानते हैं कि कामयाब या सफल होने के लिए बड़ी टीम बनानी पड़ती है, और ये ज़रूर बनानी पड़ेगी आपको। जितने लोग इस जुमले के साथ आए हैं कि 2250 में 32 लाख मिल जाएगा और उन्होंने काम नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये थोड़ी सी अपवाद लगेगी। लेकिन जो लोग भी इस सिस्टम में सफल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत सटीक लाइन है कि आपको अगर बड़ा बनना है और सफल होना है तो यहाँ पर आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। ये आपकी चॉइस हो सकती है या आपकी मजबूरी हो सकती है, इसे कुछ भी कंसीडर कीजिए। लेकिन अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो बड़ा बनने का ख्वाब भूल जाइए फिर। तो जो लोग टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं, रामप्रीत जी ऐसे ही नहीं अभी रात के अंधेरे में वहाँ पे मार्केट में, डेफिनेटली किसी न किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने गए होंगे, टीम मेंबर से मिलने गए होंगे, किसी न किसी से संवाद कर रहे होंगे। और कई बार आप लोगों ने मीटिंग में सुना होगा कि सर जो है घर से 40 किलोमीटर दूर हैं, 50 किलोमीटर दूर हैं। तो जिसको टीम बनानी है, जिसके अंदर ये कीड़ा है कि मेरी टीम बड़ी होनी चाहिए, भूख है ये इस चीज़ की कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, वो डेफिनेटली टीम को कभी इग्नोर नहीं करता और वो टीम ज़रूर बना करके चलता है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जीवन में बड़ी टीम बनाएंगे और आने वाले टाइम में ढेरों पैसे आप कमाएंगे। तो ये लाइन उन लोगों के लिए है जो ग्रो होना चाहते हैं और सचमुच सीखना चाहते हैं, तभी ऐसे ट्रेनिंग सेशंस का मतलब है। अदरवाइज जिसको 2250 रुपये में 32 लाख चाहिए उसको सीखने सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो घर पर आराम कर सकता है। लेकिन जो टीम बनाना चाहता है वो इसको ज़रूर सुने, क्योंकि ये चीज़ें आपके फील्ड में काम आने वाली हैं। चलिए, मैं और आप जितने लोग भी इस सिस्टम में आए हैं या कहीं से भी कुछ काम कर रहे थे, तो आज तक देखिए हमारे पास थीम क्या थी, हम एक प्रोडक्ट बेस का हिस्सा थे। जितने लोग भी प्रोडक्ट बेस से आए हैं उन्होंने बड़े सारे यूज़र बनाए, प्रोडक्ट प्रमोटर हुआ करते थे, और प्रोडक्ट प्रमोट करते करते हम लोगों ने ढेरों यूज़र बनाए। जो दुकान चलाता है वो बड़े सारे यूज़र होते हैं, उसके पास आते हैं, सामान लेते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं, और ये सिलसिला बरसों बरस चलता रहता है। आपने बड़ी सारी कंपनियों में जिन्होंने MLM में भी काम किया है, आपने देखा होगा कि आपने बड़े सारे ऐसे ग्राहक बनाए जो आपका सामान आज भी रिपीट बाय करते हैं। वो 5-5 हज़ार रुपये का सामान ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूज़र हैं। हर महीने आपको एक पर्टिकुलर पैकेज खरीद लेते हैं वो आपसे कि इतने अमाउंट का उनके घर जाना ही है, फिक्स है। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात होती है कि वो यूज़र ही रह जाते हैं ज़िंदगी भर। आपने पर्ल वाइन में भी देखा होगा, इस वक्त 50-53 लाख लोग हैं इसमें, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट लोग तो यूज़र हैं। तो यूज़र का काम क्या होता है, यूज़र बन गया, अब वो इंतज़ार करता है कि भाई मैं सर्विसेज का उपभोग करूँगा, जब तक रिचार्ज नहीं होगा तब तक नहीं चलूँगा, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे फलाना ढमका सब कुछ चाहिए। तो यूज़र को तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन एक चीज़ और होती है, क्योंकि आप पर्ल वाइन में भी बड़े सारे लोग आपकी टीम में होंगे जो यूज़र बने हैं, उन्होंने अपना खाता खोल लिया है और वो पक्के ग्राहक हैं, परमानेंट। आपसे पूछते होंगे भैया ऑटोपूल कब आएगा, तारीख तो दी थी, आया क्यों नहीं, तारीख निकल कैसे गई, कंपनी फंसा तो नहीं रही, ये तो नहीं कर रही, वो तो नहीं कर रही, भाग तो नहीं गई, पैसा तो नहीं लूट लिया, ज़्यादा तो नहीं कमा लिया, डैनियल जॉनसन जिंदा भी है या कहीं चला गया। तो 50 तरह के क्वेश्चन करेंगे, बट दे आर स्टिल यूज़र्स। वो सिर्फ और सिर्फ उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का, दे आर सिंपली यूज़र्स। तो ये यूज़र ही रहते हैं। आपने बड़े सारे यूज़र बनाए होंगे, लेकिन आज भी स्ट्रगल लाइफ में है, क्योंकि हमने एक चीज़ मिस कर दी, वो थे लीडर्स। जो चीज़ हम नहीं बना पाए लाइफ में वो थी लीडर। तो लीडरशिप जो स्किल होती है ना, आप देखिए आपकी टीम में अगर 50 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, तो उसमें से 2 लीडर होंगे या 3 लीडर्स होंगे, बाकी सब यूज़र्स होंगे उसमें। तो आपको ये सेग्रीगेट करना आना चाहिए। थोड़ा सा ये आपको विरोधाभास लगेगा, लेकिन मैं इसे कहना चाहूँगा कि भाई आपकी ही टीम में नहीं, मेरी टीम में भी हम लोगों ने बड़े सारे यूज़र्स बनाए हैं, लेकिन हमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ लोगों के अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, और अगर हमने वो डेवलप की तभी हमारी टीम का संचालन अच्छा होगा। और ये भीड़ में से आपको पहचानना पड़ेगा। और लीडर जो होता है ना, आप ये देख रहे हैं, ये ब्राइट दिखाई देता है, वो हमेशा चीज़ों को शेयर करेगा। अभी बिंदु मैडम यहाँ पर शेयर करने के लिए आई, अगर उनको बोला गया कि बिंदु मैडम आज आपको करना है, तो क्यों बाकी कोई औरतें नहीं आई, बाकी कोई फीमेल्स क्यों नहीं आई? बाकी सबके पास भी इक्वल मौका था, लेकिन नहीं आती हैं। बाकी सारे लोग भी इस वक्त 50-100 लोग होंगे अगर ग्रुप में जो इस वक्त सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी अगर पूछा जाए कि अच्छा चलिए शेयरिंग कीजिए, वो लोग सामने ही नहीं आना चाहते। दे वॉन्ट टू बी स्टिल ओनली अ यूज़र। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो लीडर होगा ना उसकी प्रतिभा आपको दिखाई देगी, वो बोल बच्चन भी होगा और आपको वो झलक दिखला जाएगा अपनी कि मैं लीडर हूँ, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन हम थोड़ा सा वो 2250 और 32 लाख में ऐसा अटके हैं कि हमें लीडर कभी नहीं दिखाई देता। हमें सारी भेड़ें दिखाई देती हैं, सफ़ेद भेड़ों में वो काली भेड़ नहीं दिखाई देती कि ये लीडर है, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आप उस भीड़ से, उस यूज़र से लीडर को सेपरेट कीजिए, क्योंकि जो लीडर होता है ना वो अपॉर्चुनिटी प्रमोटर होता है और अपॉर्चुनिटिस्टिक होता है। आप जब भी किसी लीडर को ढूंढना चाहेंगे ना, आप बात करके देखिए, आपको लोगों की बातों से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आदमी है कैसा। जो सिर्फ गुजर बशर की बात करे, अरे कट रही है, चल रहा है, फटी पड़ी है, जैसे तैसे चल रहा है, ख़त्म हो गया है सब कुछ,
कुछ नहीं बचा है दुनिया में, सरकार में कुछ नहीं बचा है। आप देखिए जो ज़िंदगी भर चीज़ों का रोना रोते रहते हैं। अब पर्लवाइन में ले लो, ऑटो पोल नहीं आया, मेरा तो अकाउंट गलत लग गया, मैं तो पहले नहीं हायर हुआ। हाँ पहले मतलब डैनियल जॉनसन से भी पहले आ जाते तो वो ज़िंदा होते, सिस्टम में ज़्यादा पैसे कमा लेते। लेकिन आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो बड़ी अजीब सी बेहुदा वाहियात टाइप की बातें करते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटिस्टिक होते हैं ना, आप उनसे जब बात करेंगे ना, और बात करने के साथ ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा और कैसे किया जा सकता है, कैसे फ्यूचर बनेगा, अच्छा लीडरशिप कैसे आ सकती है, इसमें और कितने पैकेजेस हैं, मुझे कितना पैसा मिल सकता है, मैं ज़्यादा पैसे कम समय में कैसे कमा सकता हूँ, अच्छा मेरे बच्चों का भी इसमें फ्यूचर बन सकता है, क्या मैं इस काम को फुल टाइम कर सकता हूँ, क्या कोई और कर रहा है, किसी और को सफलता मिली है क्या, आपने कितने पैसे कमाए हैं। आप देखिए जो अपॉर्चुनिटिस्टिक होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को हर तरीके से कैश करना चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक सवाल होते हैं उनके, क्योंकि भविष्य में है ना संभावनाएं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सब लोग एक ही लेवल पे हैं, सब लोग पर्ल बने बैठे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी तो रूबी बनने की है, अपॉर्चुनिटी तो क्वार्ट्ज बनने की है, अपॉर्चुनिटी एमराल्ड करने की थी। तो जितने लोग उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते थे उन सब ने देखिए अपने लेवल्स को टॉपअप कर लिया है। जितने लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वही लीडर होते हैं। तो आपकी टीम में सारी भेड़ों में से आप ये चेक कीजिएगा कि अपॉर्चुनिटिस्टिक कौन है, बात कौन करता है ग्रोथ वाली, आगे बढ़ने वाली। और अगर आप उस आदमी को ढूंढ पाए, दैट पर्सन इज़ योर लीडर, आप उसके साथ ज़रूर काम कीजिएगा। 50 या 100 की भीड़ इकट्ठी करने में मज़ा नहीं है, उसमें से 2 लोगों के फिल्टर करके अगर आपने उनके ऊपर काम किया तो शायद वो मैच विनिंग पारियां खेलेंगे और आपकी टीम के साइज़ को बड़ा कर देंगे। चलिए अब ये लीडर जो है, अब ये लीडर देखिए ऐसा तो है नहीं कि रेडीमेड लीडर आएंगे, उनके अंदर कुछ स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। अब देखिए एक चीज़ होती है, आपको कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। आपको उनको सबसे पहले अजनबी लोगों से बातचीत करना सिखाना पड़ेगा। देखिए लीडर बनाने का मतलब है मामा से बात कर ली, मौसी से बात कर ली, कल बुआ जी आई थी मैंने बात कर ली, फुफ्फा जी आए थे उनसे बात कर ली, नई पड़ोस की चाची है, नई नई भाभी है, भैया जी आए थे उनसे बात कर ली। आपको लगता है इनसे बात करने के लिए कोई जोर लगता है, दिमाग की भी ज़रूरत होती है? ये तो आपके अपने रिश्तेदार हैं, इनसे तो कैजुअल तरीके से भी आप बात करेंगे तो चल जाएगा। सारी महाभारत तो होती है जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं, और एक लीडरशिप स्किल्स तभी निखर के आती है जब आप रिश्तेदारों के अलावा लोगों से बातचीत करते हैं। तो स्ट्रेंजर से बातचीत करना ये बहुत बड़ी कला है। जितने लोगों को भी लाइफ में लीडर बनना है आपको स्ट्रेंजर से बात करनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रिश्तेदार सीमित हैं आपके। आपने हो सकता है मामा काका चाचा ताया मासा मासी फूफा फूफी सबको जोड़ दिया हो, अब कौन बचा? तो फिर तो पर्लवाइन में आपका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि 99% स्ट्रेंजर्स हैं, 1% आपके रिश्तेदार होंगे। पूरी दुनिया में 7 साढ़े 7 अरब लोग हैं और सब स्ट्रेंजर्स हैं और सब संभावनाओं से भरे हुए हैं। हर कंट्री में ये सिस्टम जा सकता है, हर तरह के लोग इसमें काम कर सकते हैं। आपको अजनबियों से बात करने की जो बात है, ये जो स्किल है, ये आपको सीखना तो पड़ेगा। अभी आज मैडम बात कर रही हैं, जिस मंच पे बात कर रही हैं, मैडम का रिश्तेदार नहीं है कोई, यहाँ पर सब स्ट्रेंजर्स हैं। 50-100 लोग सामने बैठे हों, ये तो दिखाई नहीं दे रहे। एक बार डेयरिंग हो भी जाती है, लेकिन अगर स्टेज मिल जाए कहीं तो फड़फड़ाता है आदमी कि पता नहीं मैं बोल भी पाऊँगा कि नहीं। और वर्ड जो है ना वो तत्ता फप्पा मम्मा बब्बा बब्बा ऐसे आते हैं, मतलब आपके वर्ड्स ही नहीं निकलेंगे, इतने डर जाते हैं लोग। लेकिन ये स्किल है और आपको लीडर यही चीज़ बनाएगी जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना सीख जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, अगर आप फॉलो कर लेंगे हो सकता है कि आप खुद पर अप्लाई कर लें और हो सकता है आप अपनी टीम के लोगों पर अप्लाई कर लें। और अगर आपने अप्लाई किया तो यकीन मानिए आपके अंदर वो लीडरशिप के गुण आ जाएंगे। स्ट्रेंजर से बात करने का आपको एक स्किल आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे। चलिए आप स्ट्रेंजर से बात करें। बात करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। आप थोड़े से फ्रेंडली होने चाहिए। कई लोग होते हैं ना बिल्कुल एकदम हंसमुख होते हैं, आप उनके पास बैठ जाओ वो अचानक चालू हो जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, हाय हेलो करने लग जाएंगे, स्माइल देने लग जाएंगे, बातचीत करने लग जाएंगे, इधर उधर की गप्पे हाँकने लग जाएंगे और हर किसी को फ्रेंड बना लेते हैं। होते हैं फीमेल्स के अंदर ये गुण होता है। आप देखिए कि वो कहीं पर भी 2-4 सहेलियाँ मिल जाएं वहीं पे चालू हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चालू होता है। और 2 घंटा बात करने के बाद भी कहती हैं कि जाने दो, हमें क्या करना है, हमारे पास तो बात करने की फुर्सत ही नहीं, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाएं। लेकिन टांग अड़ा के 2 घंटे से बैठी थी, उनको पता ही नहीं चलता कि भैया इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि 2 घंटे बकैती हो गई वहाँ पर। लेकिन ये उनकी स्किल है। फीमेल्स को बोला जाता है कि वो बड़ी बातूनी होती हैं और ये उनको यूनिक बनाता है। शायद इसलिए ससुराल और मायका, जब एक 20-25 साल की लड़की अपने मायके को छोड़ के आती है, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे वो पली बड़ी होती है, उसके लिए एक टोटल आइडेंटिटी शिफ्ट प्लेटफॉर्म होता है उसका ससुराल, जहाँ पे उसको नए मामा, नए रिश्तेदार, नए चाचा, नए पिताजी, नई माँ, सब कुछ नया होता है। सिर्फ उसे एक हस्बैंड के भरोसे पे वो चली जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर वो फ्रेंडली नेचर ना हो तो रोज़ बर्तन खड़केंगे, रोज़ सासू का सर फूटेगा और रोज़ पति को जो है वो खाना नहीं मिलेगा और रोज़ शाम के टाइम प्रवचन चालू हो जाएगा। फ्रेंडली नेचर फीमेल्स के अंदर इनबिल्ड होता है, इसलिए बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाती हैं, लोगों पे भरोसा कर लेती हैं
सेंसिटिव होती हैं, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें उन्हें यूनिक बनाती हैं। शायद इस वजह से दुनिया में सेल्स का काम करने वाली आप देखिए जितनी भी अच्छी प्रोफेशनल सेल्स में हैं वहाँ पर फीमेल्स को हायर किया जाता है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, वो लोगों को समझती बहुत अच्छा है। एक बच्चे को जब वो रोता है तो माँ ही समझ पाती है, बाप तो 2 चपेट लगाता है, कहता साले तेरे चक्कर में मेरे को नींद नहीं आ रही है। माँ समझ पाती है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, पट्टी आई है, दूध पीना है, भूख लगी है, सोना है, क्या करना चाहता है ये। तो एक माँ की इमोशंस होती हैं, इसलिए वो बच्चे को बिना शब्दों के भी समझ पाती है। और हमारे टीम के जो मेल्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि आदमी नाटक क्यों कर रहा है। फीमेल्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड, फ्रेंडली नेचर की होती हैं। तो आपके अंदर अगर ये इनबिल्ड गुण है तो आप अच्छी लीडरशिप कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए। पॉजिटिव होना चाहिए आपको, क्योंकि बड़े सारे लोग जब टीम बनाते हैं तो टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में आपको चीज़ों की ब्यूटी दिखानी होती है। आप देखिए, मैं बहुत बार जब भी बात करता हूँ तो मैं पर्ल वाइन के बारे में बड़ी पॉजिटिव बात करता हूँ। लोगों को बड़ा करता है यार कि नेगेटिव क्यों नहीं बोलता ये आदमी। देखिए, जब किसी भी चीज़ के को आपको जुड़ना होता है या किसी भी चीज़ को करना होता है तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स देख करके नहीं कर सकते। आपको अंदर से भी बड़ा पॉजिटिव फील करना पड़ेगा कि ये चीज़ अच्छी है, बेहतर है, मेरा फ्यूचर इसमें बन सकता है, और आई हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। जब आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होते हैं और अपने अंदर वो संवेदनाएं रखते हैं, तभी वो चीज़ की तरफ आप बढ़ते भी हैं और वो चीज़ अचीव भी होती है आपको। अगर आप पॉजिटिव ही नहीं है, दुनिया भर के नेगेटिव बोल रहे हैं, तो ऊपर वाला भी तथास्तु बोलता रहता है। आपने कोई चीज़ विश की, उसने तथास्तु बोला, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऊपर से बोलता है तथास्तु, ले तेरी लगी रहेगी, ज़िंदगी तेरी झंडी रहेगी। बट जो पॉजिटिव होते हैं वो कहते हैं भगवान तेरे को देना पड़ेगा। भगवान भी कहता है यार ये आदमी ने परेशान कर दिया, चल ले ले तथास्तु। तो आपको अपने अंदर से पॉजिटिविटी रखनी है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अच्छे लीडर बनेंगे। और हेल्पिंग, एक लीडर कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता। आप में से बड़े सारे लोग हैं, चाय भी पिलाते होंगे किसी को, तो चाय का पैसा मांग लेते होंगे कि भैया 10 रुपये तेरा हिस्सा वो दे मेरे को। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो खुद ही नहीं पीते, किसी और को भी पिला देते हैं। कई बार उनके साथ भी कोई खड़ा हो तो उसको भी पिला देते हैं, खिला देते हैं, खाना दे देते हैं, कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं। तो अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है तो ये आपकी टीम बिल्ड करने में आपको काम आएगा। ये 3 बेसिक स्किल्स हैं और ये हर आदमी के अंदर होती हैं। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आप सभी जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इन तीनों गुणों से संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं और संपन्न हैं। आपके अंदर इन तीनों चीज़ों की कमी नहीं है। और अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप किसी भी स्ट्रेंजर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने साथ जोड़ सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप बात करना जानते हैं, क्योंकि बात करना है, अब बात करेंगे क्या, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बात तो करना है। अब परवाइन भी हमें पता है और हमें बात भी करनी है, तो अब हम करें कैसे। बड़े सारे लोगों को ये दुविधा होती है कि हम बात करें कैसे, हमें ही बात करनी है तो हम शुरू कैसे करें। कई लोग तो पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी उनको बोलो भैया ज़रा शेयर कर देना, 2 मिनट ब्रीफिंग कर देना, क्या समझ में आया आपको, वो भी नहीं बता पाते। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंजर से मिलना है और अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ेगी, अब स्ट्रेंजर तो बोलेगा नहीं, अरे अरे अच्छा शिवम बैठो बैठो, देखो मैं खाता खुलवाने के लिए बैठा हूँ, ये लो मेरे से 2250 ले लो, मेरा खतवा भी खोल करके जाओ। कोई स्ट्रेंजर कभी मुंह नहीं खोलता, वो ऐसे अकड़ों बन करके बैठा रहेगा। आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। अगर आपने शुरुआत की तो हो सकता है कि वो उसके अंदर बदलाव की कुछ संभावना हो, वो उसके साथ आप जुड़ जाएं। और अगर आपने पहल नहीं की तो किसी को कोई पड़ी नहीं हुई है, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसी चीज़ें चली जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बात कहाँ कहाँ करनी पड़ती है पहले ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको बात करनी है तो आपको चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग में है, स्टिल यू हैव टू टॉक। आप बिना बात किए प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आपको कोई मीटिंग लेनी है, आप गूंगे बहरे लोगों की मीटिंग भी ले रहे होंगे तो भी वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से आपको बात करनी पड़ेगी। खैर, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं, अंग भंग नहीं है, विकृत नहीं है, कोई भी, सभी संपन्न है, कुदरत ने पूरा बनाया है। तो आप अगर किसी की मीटिंग ले रहे हैं, यू हैव टू टॉक। किसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। फॉलोअप ले रहे हैं, आपको फ़ोन करके बात करना पड़ेगा। किसी के सपने बिल्ड कर रहे हैं कि भविष्य में तुम क्या क्या बन सकते हो, तुम्हारे पास क्या क्या अचीवमेंट्स आ सकती हैं, यू हैव टू टॉक। किसी का माइंड चेंज कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आप माइंड सेटअप कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर रहे हैं, यू हैव टू टॉक। किसी का होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू टॉक। वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू टॉक। आपको हर किसी से बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब बातचीत तो करनी पड़ेगी। जो लोग सोच रहे हैं ऐसे ही वो शर्मिला बन करके रह जाएंगे ताकि उनके मुंह से आवाज़ भी ना निकले और 32 लाख रुपए चले आएँ, तो भैया फिर रात हो जाएंगे। आप उसको खर्चा भी नहीं कर पाओगे, सामान भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपको बोलना तो आता नहीं है। तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। ये सभी एक्टिविटीज़ हम सबको ज़रूरत है, ये सभी करनी पड़ेंगी हमें। इन सभी चीज़ों में बातों का महत्व है। और यहाँ पे बैठने वाले हर कैटेगरी के लोग होंगे और सब आपकी पहचान के नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होंगे। तो ये सारे कामों में आपको बातचीत करनी पड़ेगी।
तो बातचीत कैसे करनी पड़ेगी, आपको कैसे इनिशिएटिव लेना है, चलिए आगे समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आपको जब भी बातचीत करनी है तो आपको किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के बात करनी पड़ेगी। दूसरा टॉपिक इन द सेंस, आप जब भी किसी के साथ बैठे, अभी पर्ल वाइन आपको पता है, आप पर्ल वाइन कर रहे हैं, कोई मोदी केयर कर रहा है, कोई एमवे कर रहा है, कोई वेस्टिज कर रहा है, कोई टपर वेयर कर रहा है, कोई माई लाइफ स्टाइल कर रहा है, कोई लोकल प्रोडक्ट कर रहा होगा, कोई राशन बेच रहा होगा, कोई कुछ तो कर रहा होगा। लेकिन अब बातचीत करनी है और आपको करनी है तो आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। चलिए एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस से आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब आपके बाजू में कोई बैठा है, अब आपको बात करनी है, तो आप ये तो बोलेंगे कि भाई साहब मैं पर्ल वाइन करता हूँ, ये लो 2250 रुपये 32 लाख मिल रहा है, आप भी ले लो। ले लेगा क्या कोई? आपको टॉपिक छेड़ना पड़ेगा ना। तो बस में बैठे हो तो चालू हो जाओ, अरे यार बस तो बड़ी धीरे चल रही है, या फिर बोलो बस तो बड़ी तेज़ चल रही है, टाइम पर पहुँचा देगी कि नहीं पहुँचाएगी। अब ये आपने कॉमन सा एक फालतू सी बात आप इसे बोलो, या फिर बात शुरुआत करने के लिए आपने एक पासा फेंका। अब आप देखिए, यकीन मानिए, अगर वो टॉकेटिव आदमी है तो वो जवाब देगा, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस टाइम पे पहुंचा देगी, मैं यहाँ से रेगुलर ट्रैवल करता हूँ। आपको मिल गया हिंट। अब बस के बारे में बातचीत करनी शुरू हो गई। अब फिर आप इधर उधर की हाय हेलो दुनिया भर की बातें कर सकते हो। जो लीडर होगा ना वही बोलेगा भी, जो गधा होगा ना वो चुपचाप सोएगा, रुमाल डाल लेगा मुँह पर और सो जाएगा वहाँ पर। लेकिन वो नहीं बोलेगा तो पिछली सीट वाला बोलेगा, अरे भाई साहब टेंशन मत लीजिए, ये बस पहुँचा देगी, मैं रोज़ ट्रैवल करता हूँ इससे। आपने एक अदर टॉपिक उठाया और उसको आपने सिर्फ खड़ा मारा, एक पत्थर मारा, और उस पत्थर को कैश करने वाला लीडर कोई आपकी तरह बातूनी वहाँ पर भी बैठा था, और वो अचानक से स्माइल लेगा और आपको बोलेगा और बातचीत चालू हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। अब ऐसे ही अगर अभी जैसे IPL मैचेस चल रहे हैं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप सिर्फ ये पूछो भाई साहब स्कोर कितना हुआ, आप देखिए कोई ना कोई आपको स्कोर बताने वाला आ जाएगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, कौन आउट हो गया, अच्छा ये फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गया, रन नहीं बना पाया, अरे यार बहुत बेकार खेल रहे हैं। तो आपने बातचीत करने के लिए एक ऐसा कंटेंट ढूंढना है कि आस पड़ोस वाले जो भी बैठे हुए हैं या जो भी अजनबी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो में, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी मुंह फुगा करके मलगुब्बा बन करके ना बैठे रहें। वो आपके पड़ोस में अगर बैठे हैं तो आप कुछ ऐसी बातें कीजिए, कैजुअल बात कीजिए, कोई ऐसा टॉपिक छेड़िए जिससे कि उनसे बातचीत करने का रिश्ता डेवलप हो जाए। अब आपने ये रिश्ता डेवलप किया, सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इन्वॉल्व हो रहा है ना उस व्यक्ति से बातचीत शुरू कर दीजिए। जिसने आपको रिस्पॉन्स दिया आपको उसको टारगेट करना है। आपने फ़िल्टर कर लिया, अब उस भीड़ में से आपको पता चल गया कि कौन सा आदमी मेरी बात का जवाब दे रहा है, इसका मतलब उससे बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इन्वॉल्व होने वाले आदमी से बातचीत ज़रूर कीजिए। और अगर आपने बातचीत की, उस टॉपिक को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, तो काफ़ी सारी गुफ्तगू हो जाएगी आप लोगों की और सफ़र आपका आसानी से कट जाएगा। और पूरा अटेंशन देना है। जब आप उससे बातचीत करें तो आपको एक चीज़ ये भी होती है कि वो बेचारा बताने लगा बड़ा एक्साइटेड होकर, कह रहे इतना स्कोर हुआ, और आप अपने मोबाइल में लग गए, फिर आप सो गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बस चाहे टाइम पे पहुंची, चाहे आपको ओवरटेक कर आप अपने स्टॉप को ओवरटेक करके, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको जिसने भी जवाब दिया है आपको उसको टारगेट करना है और उसको पूरी तरह से अटेंशन देना है, पूरी तरह से उसको सुनना है कि अरे बहुत अच्छी बात जानकारी बताई आपने, अच्छा मैं आ जाऊँ क्या आपके पास बैठने के लिए। किसी दूसरे को बोलो भाई साहब आप उठ करके इधर आ जाइए, मैं ज़रा इनके भाई साहब के पड़ोस में बैठ जाता हूँ, मैं भी मैच देख लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप जब बातचीत करेंगे तो आपका जो अटेंशन है जब सामने वाले के पास जाएगा ना, तो सामने वाला इंप्रेस होता है कि अरे यार मैंने बताया, मेरी बात को इसने रिस्पॉन्स दिया। हालांकि उसके अंदर लीडरशिप स्किल थी, वो वैसे भी बोलता तो जगह बना लेता अपनी, लेकिन आपको चाहिए था वो आदमी, इसलिए आपने इनिशिएटिव लिया, आपने अटेंशन दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अटेंशन देने के बाद उसको अप्रिशिएट करिए। अटेंशन सीकर होते हैं लोग। अटेंशन सीकर का मतलब है कि लोगों को स्तुति चाहिए होती है। अभी कोई फीमेल है, जब कभी किसी के घर पे आप गेस्ट बन के जाते हो, आप खाना वाना खा करके, उंगलियां चाट करके, धो करके हाथ और बैठ जाते हो बाजू में, अरे वो फीमेल अटेंशन मांग रही होती है कि भाई साहब मैंने खाना अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। वो कई बार पूछती है कि खाना कैसा था भाई साहब, आप कहा हाँ बढ़िया था बस। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। किसी का माइक ऑन है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप किसी को अटेंशन देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, तो उसको 10 ग्राम खून उसका बढ़ जाता है। देख सर किसी का माइक ऑन है प्लीज़, माइक ऑन है प्लीज़। हाँ, तो जब आप किसी को अटेंशन देते हैं ना, तो अटेंशन चाहिए होता है लोगों को। फीमेल पार्लर जाती है, हेयर कट करवा के आती है, आईब्रो करवा के आती है, 10 बार वो माथे पे अपने उंगली फेरती है, आज कुछ चेंज लग रहा है क्या, आज कुछ चेंज लग रहा है। एक्चुअली होता क्या है, हम जेंट्स लोग इतने थके पके से रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आईब्रो भी किया हुआ है। ऐसे ही बोल देते बाल काटे हैं क्या आज, अच्छा आईब्रो बनवाया है क्या आज, अरे फेशियल करके आई है आज, पता ही नहीं चलता। कोई नया ड्रेस भी पहने तो हमें लगता है कल वाला ही पहना हुआ, उसमें भी वो अटेंशन मांग रही होती है। उसने अगर खाना अच्छा बनाया, कुछ नया वैरायटी बनाया, तो भी वो अटेंशन मांग रही होती है। घर अगर साफ़ सफाई किया है तब भी अटेंशन मांग रही है। अगर वो कुछ उसने झाड़ू पोछा किया है, दिवाली होली आने वाली है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, घर साफ़ सुथरा किया है,
आदमी को कुछ नहीं पता होता, अपनी धुन में ही बिज़ी रहता है वो। लेकिन फीमेल सीक अटेंशन, उनको अटेंशन चाहिए होता है। अगर अच्छी साड़ी पहनी है और कोई तारीफ़ कर रहा है उसकी, तो तारीफ़ कीजिए, क्योंकि उसने अच्छी साड़ी पहनी है, अपना गेटअप ठीक किया, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से कैरी किया है, वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहती है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। कोई मेल बड़े अच्छे कपड़े पहन करके आए हो, देखिए जब भी कोई बोलता है, बोलने से पहले वो दिखाई देता है हमें, तो कपड़े लगते हैं अगर किसी के अच्छे हैं ना, तो आप उसको बोलिए कि आपका गेटअप बहुत अच्छा है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है। और यकीन मानिए, अटेंशन सीकर जब होते हैं लोग और आप उनकी अप्रिशिएशन कर देते हैं, आप उनकी तारीफ़ कर देते हैं, पूरा दिन उनके दिमाग में रहता है। आप ऑटो से जाइए कभी, और जाने के वक्त जब पैसे देंगे आप, उतरते वक्त आप बोल दीजिए सिर्फ इतना कि भाई साहब आज ऑटो आपने बहुत अच्छा चलाया, बिल्कुल स्मूथ राइड थी, कहीं पर भी खड्डे वड्डे में जर्क बिल्कुल भी नहीं लगा, आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, वो पूरा दिन पैसेंजर्स का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। कई लोग तो झगड़ के उससे एक एक रुपए के लिए उसका खून जला के आते हैं, और सारा दिन कस्टमर्स को ठोकता है, जो उसके ऊपर बैठेगा जानबूझ करके खड्डे में डालता है। जिस साइड जो चिढ़ाने वाला आदमी बैठा होगा, वो उसको तो बराबर खड्डे में डालेगा वो। तो आप देखिए कि छोटा सा अप्रिसिएशन लोगों का बहुत बड़ा काम कर देता है। तो जिस भी आदमी ने आपको अटेंशन दिया, जिस भी आदमी ने आपको जवाब दिया, जिस भी स्ट्रेंजर से आप मिक्सअप हुए, उसकी सिर्फ स्तुति कर दीजिए, और डेफिनेटली आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लोग अटेंशन सीकर होते हैं। अप्रिशिएशन का मैंने बता दिया आपको कि अप्रिशिएट करना है, क्योंकि अप्रिशिएट करने से लोगों का 10 ग्राम खून ज़रूर बढ़ता है। लोगों को खुशी होती है कि भाई हमें अप्रिशिएट किया गया, मैंने इसको जवाब दिया, या मेरी बातें इसको अच्छी लगी, आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, आपका गेटअप बहुत अच्छा लगा, आप जो फ्लुएंट बोलते हैं वो बड़ा अच्छा लगा। आप किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं। आपकी मूछें बड़ी अच्छी लगी, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लगी, आपकी कद काठी बहुत अच्छी लगी, आपका बच्चा बड़ा अच्छा लगा। ये मत पूछना उसके बाद आपका ही है क्या आप, क्योंकि कई बार होता है लोग पूछते पूछते जज्बाती हो जाते हैं, देखते हैं कि बच्चा है घर में, बोलते हैं अरे बच्चा बड़ा अच्छा है, आपका ही है क्या? अरे भाई उन्हीं का ही होगा, उनके घर में किसका और का थोड़ी होगा। तो आपको अप्रिशिएट करते टाइम कुछ गलत बयानबाजी नहीं करनी है, स्टेटमेंट अच्छे रखने हैं, पंच लाइन्स मारनी है, हंसी मजाक वाला हल्का फुल्का माहौल रखना है। तो अप्रिशिएट कर दिया आपने, और अप्रिशिएट करने के बाद हो सकता है कि आपका स्टॉप आ जाए और सामने वाला उतरने लगे। तो जब अगर सपोज स्ट्रेंजर है वो उतर के जा रहा है ना, तो जब आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया ना, तो ये उसके दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन डाल के रखेगा। कम से कम वो उस एक दिन तो आपको सोचेगा कि यार कोई तो भी मिला था बस में, मैं तो जानता नहीं था उस आदमी को, लेकिन उसने मेरे को अप्रिशिएट बड़ा अच्छे से किया। ऑटो में मिला था, मेरे बाजू में बैठा था, या ट्रेन में मिला था। आप देखिए जो भी सफ़र करते हैं, जितने लोग भी लॉन्ग रूट पे जर्नीज़ करते हैं, जर्नी करने के बाद आप देखिए जो आपके साथ में सामने वाली सीट वाला आदमी होता है, आपका रिश्ता उस 24 घंटे में 10 घंटे में अच्छा बन जाता है। लेकिन बड़ा रेयर होता है कि आपने उसके बाद उसको कभी फ़ोन किया और दोबारा कभी वार्तालाप होता है, जबकि नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन हम उससे दोबारा बात नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है कि अगर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग में क्रिएट हुआ है, स्ट्रेंजर के दिमाग में, तो अगले 24 घंटे में आपको उसको जिस टॉपिक से रिलेटेड बात हुई थी, अभी क्रिकेट के बारे में बात हुई, तो क्रिकेट का कोई एक आधा फोटो लीजिए और व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, या फिर उतरते टाइम उससे पूछ लीजिए और उसको बता दीजिए कि सर आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इतना लाजवाब आदमी मैंने नहीं देखा, मैं तो सोच रहा था पता नहीं मेरा सफ़र कैसे कटेगा, लेकिन आप मिल गए, आपके साथ ये सफ़र बहुत अच्छे से कटा, और मुझे बिल्कुल भी सफ़र का थकान, सफ़र की परेशानी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आई। और ये चीज़ें उसके दिमाग पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल जाएंगी। और आप जाते जाते उससे नंबर मांग सकते हैं कि भाई साहब अगर इफ़ यू डोंट माइंड हम फिर से मिल सकते हैं, कैन यू एक्सचेंज योर नंबर। आप देखिए वो आपको नंबर ज़रूर देगा, और अगर नहीं देगा तो यही तरीका, दूसरे पे अप्लाई करेंगे, तीसरे पे अप्लाई करेंगे, चौथे पे अप्लाई करेंगे। स्ट्रेंजर तो दुनिया में भरे पड़े हैं, कल किसी और के साथ सीट पे बैठे होंगे, परसों किसी और के साथ बैठे होंगे। तो जब ये पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगा, हो सकता है कि आप 24 घंटे में जब उसे फ़ोन करें, क्योंकि वो नंबर देगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं स्ट्रेंजर से इस तरह से बातचीत करने के बाद लोग अपना नंबर देंगे, और जब आप उसे फ़ोन करें, और क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर आप उसे फ़ोन कर रहे हैं, अगर मैसेज नहीं रिसीव हुआ है तो आप फ़ोन ज़रूर करें और बोलिए उसे कि सर आप कल मिले थे, बहुत अच्छा लगा, अरे मेरे को एक ये धोनी का एक बहुत अच्छा फ़ोटो लगा, ये अच्छा था, ये मैंने आपको डाला। ट्रैवलिंग को लेकर के, या फिर उससे आप पूछ सकते हो उस वक्त कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो वो बता सकता है आपको कि भाई मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं इस तरह का काम करता हूँ। और आप पूछ सकते हैं कौन सी ब्रांच में, क्योंकि आप तो फक्कड़ हैं, आप तो घूम ही रहे हैं सारा दिन। अरे अच्छा वहाँ पे जॉब करते हैं आप, तो मैं कल तो वहीं पर आने वाला हूँ, उसी रास्ते से मैं रोज़ जाता हूँ, तो कल क्या हम मिल सकते हैं 3 बजे के टाइम पे या 4 बजे के टाइम पे, हम लोग एक चाय पीते हैं साथ में। और अगर वो बोलता है कि ठीक है आ जाओ चाय पीते हैं, क्योंकि वो चला गया। अब 24 घंटे में जब आपने फ़ोन किया, उससे थोड़ा हाय हेलो हुआ, काम वाम का पूछा आपने, और अगर वो अपॉइंटमेंट दे देता है, तो नेक्स्ट डे आप पहुँच जाइए वहाँ पर, कपड़े थोड़ा ढंग के पहनिएगा, परफ्यूम थोड़ा मार के जाइएगा,
जूता आगे से मुंह खोल के मगरमच्छ की तरह से ना झांक रहा हो, सॉक्स बदबूदार ना हो, रुमाल 4 परत करके इधर की गंदी हो गई तो उधर वाली परत मत कीजिएगा, पसीना चपकता हुआ ना जाए आपके ऊपर, पाउडर लगा करके जाइएगा, बाल कंघी करके जाइएगा, तेली मामा बन के मत जाइएगा। तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर आप उससे जा कर के मिले, यकीन मानिए जब आप उससे मिलेंगे ये थोड़ी चीज़ों का रिव्यू वापस से आप उससे ले सकते हैं कि अच्छा लगा कल का जो अवसर था, और आप यहीं पर जॉब करते हैं, यहाँ तो मेरे मामा जी भी किया करते थे, रिटायर हो गए। अब वो थोड़ी इंक्वायरी करने जाएगा कि इसी बिल्डिंग में इसी जगह पर आपके मामा जी कौन थे क्या थे। अरे मामा जी कोई भी मामा हो सकता है, कहीं का भी मामा हो सकता है, वो मामा बनाने में किसी को क्या जाता है। बोलो कि यहाँ पे मेरे रिश्तेदार पहले काम किया करते थे, रिटायर हो गए, तो आप इसी ब्रांच में हैं, अच्छा लगा। इसके बाद एक चीज़ और घटेगी, हो सकता है कि वो पूछे आप क्या करते हो, बस यहाँ से आपका काम हो गया। जब उसने पूछा कि आप क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो, क्या हो आप, जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो समझो कि आपकी दाल गलेगी वहाँ पर, क्योंकि वो पूछ रहा है आप क्या करते हो। फिर आप बताओ कि नहीं पहले तो मैं मेहनत किया करता, पहले मैं मजदूरी किया करता था, अब मैं मेहनत करता हूँ। मेहनत और मजदूरी एक ही जैसा लगता है, लेकिन मजदूरी का मतलब है पहले मैं दाल रोटी जो ज़रूरतें पूरी हो जाएं, घर का खर्चा बर्चा, यही सब चीज़ें मैं किया करता था तो मेरा काम चलता था। लेकिन अभी मैं मेहनत करता हूँ, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मुझे मेरे प्रेजेंट काम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और उस काम में मुझे मेहनत करने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मुझे मेरा फ्यूचर दिखाई देता है। तो वो खुद पूछ बैठेगा आपसे, अच्छा ऐसा क्या करते हो आप, हमें बताओ ना। तो जब उसने पूछा, हंसा तो फंसा, फिर आप उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, नोटबुक वाली प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अच्छे कॉफ़ी शॉप में जा सकते हो, और ये बातों का सिलसिला आपका चलना शुरू हो जाएगा। वो आपके काम में इंटरेस्टेड हुआ, आप उसके काम में इंटरेस्टेड हुए। इसके बाद एक ही चीज़ बचती है, फिक्स द टाइम एंड प्लेस एंड फॉर मीटिंग एंड शो द प्लान। इसके बाद और कुछ नहीं बचता। आप मिलिए उससे, उसने आपके काम के बारे में पूछा है, आप अपने काम की व्याख्या अच्छे से कीजिए, आप बताइए कि आप कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं, कितने लोग आपके इस मिशन से जुड़े हुए हैं, कितने अच्छे अवसर हैं, कितनी तरह की इसमें इनकम है, और इसलिए आपको इसमें मेहनत करना अच्छा लगता है। वो भी बेचारा कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा होगा, घिस रहा होगा। तो आप जब उसको इस ढांचे में लेकर के आएंगे तो यकीनन आपके साथ वो जुड़ करके बहुत अच्छा काम करना चाहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा तरीका, और अगर आपने इस तरीके से फॉलो किया इसे तो आपको मज़ा भी आएगा, और यकीन मानिए आप हर स्ट्रेंजर को एंटरटेन भी करेंगे और वो आपके साथ जुड़ेगा भी। एक ट्रेनर एक अच्छा एंटरटेनर भी होता है, तो आप अच्छे ट्रेनर भी बनिए और अच्छे एंटरटेनर भी बनिए, और जितने ज़्यादा स्ट्रेंजर लोग आप अपनी टीम में जोड़ पाएँ उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी और उतनी ही संभावनाएं आपके अच्छे लीडर बनने की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना, समय दिया, थैंक यू सो मच।